कमल खिलाओ। अब की बार बड़ौदा में निश्चित तौर पर हम बड़ौदा जीतने जा रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को तो मौका दे के देखेंगे। हरियाणा किसानों की भूमि मानी जाती है, धनखड़ जी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। और नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर अब कहीं ना कहीं गहमा गहमी शुरू हो गई है, क्योंकि आज मैं गांव रबड़ा में मौजूद हूं और यहां आज प्रदेश अध्यक्ष का दौरा है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए तीर्थ राणा मौजूद हैं, जो कि गोहाना से चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी की टिकट पर। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, आज कल प्रदेश अध्यक्ष का सोनीपत में स्वागत था और मीटिंग का दौर रहा। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोनीपत में पहला आगमन है धनखड़ जी का। इसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे 6 गाँव का दौरा करेंगे बड़ौदा हल्का के। रबड़ा से शुरू करेंगे, रबड़ा, कटवाड़, आवड़ी, गमाना, जसराना, इन 6 गाँव का दौरा है आज प्रदेश अध्यक्ष जी का। साथ में मंत्री जी भी रहेंगे और जिला अध्यक्ष रहेंगे और यहाँ के गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता भी साथ में रहेंगे। अच्छा, ये बड़ौदा जो चुनाव में अब धनखड़ जी के चुनावी जो दौरे हैं वो लगभग आज 5 गाँव के हैं, तो ऐसे में 6 गाँव में दौरे हैं, तो 6 गाँव में धनखड़ जी का प्रभाव का कुछ अलग अब क्या नजर आए? देखिए, धनखड़ जी एक कृषि मंत्री रहे हैं और उनका जुड़ाव सीधा पंचायतों से, गांव से ही रहा है। गांव एक किस्म से मानो कि धनखड़ जी और ग्रामीण का एक आपस में तालमेल है। तो निश्चित तौर पर धनखड़ जी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा और बड़ौदा हल्का पूरा ग्रामीण है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ ज़्यादा प्रभाव रहेगा। धनखड़ जी का पहला चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुआ था, और अब जब चयन करने की बात आई, प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी आई, तो बड़ौदा चुनाव को भी उसमें ध्यान रखा गया कि क्योंकि प्रदेश में अब उपचुनाव होना है, कहीं ना कहीं धनखड़ का को एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर देने के लिए भी दी गई। क्या लगता है ये पहला परीक्षण है, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी कामयाब हो पाएंगे? ये पहला परीक्षण नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ किसी एक परिवार को इसमें नहीं दिया जाता कि भाई एक परिवार उसी का चलता रहता है। यहाँ कार्यशैली देखी जाती है, कार्यक्षमता देखी जाती है। और धनखड़ जी ने कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने स्वामीनाथन आयोग का जो बात थी, उन्होंने ही ये लग के सेंटर के पीछे लग कर सारा काम ये करवाया। जो आज किसान की पेंशन है, जिस तरह से आज किसान की भलाई के लिए काम किए जा रहे हैं, जिस तरह भाव बढ़ाए जा रहे हैं, MSP दी जा रही है और 2022 तक किसान की आय को दुगना करने का टारगेट है। ये कहीं ना कहीं इसमें धनखड़ जी का अहम रोल है। इसलिए हरियाणा किसानों की भूमि मानी जाती है, इसलिए धनखड़ जी को यहाँ की कमान दी गई है। आपका जो कार्यक्षेत्र है वो गोहाना है। गोहाना में भी लोग, खासकर जो वहाँ के विधायक है जगबीर मलिक, ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने एक पश्चिमी बाईपास की मांग की थी, वो तक जो है पूरी नहीं की विधानसभा में आवाज़ उठाने के बाद भी, और दूसरा गोहाना में कोई नया काम नहीं हो पाया। गोहाना मैं आपको बता देता हूँ, आज गोहाना एक ग्रीन नगर पालिका के नाम से जाने जाता है, स्वच्छ नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। ये दिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से चेयरमैन है और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 5 साल में ही पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर गोहाना नगर पालिका आती है। जो स्वच्छता के बारे में बात करें, सर्वे के बारे में बात करूँ तो जगबीर की तो बात कहूँ, मैं 15 साल से विधायक हैं, उनका राज ऊपर भी नीचे रहा, तो उनकी इच्छा होती तो पता नहीं क्या कर सकती, लेकिन उन्होंने कहते करने का काम नहीं करते। अब गोहाना में की बजाय हम अब बड़ौदा पे बात करेंगे। बड़ौदा में उपचुनाव है, अब पार्टी के जो दौरे भी बहुत ज़्यादा चले हुए हैं और दूसरा गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। अब क्या स्ट्रेटजी चुनाव को जीतने की रहेगी? भाई साहब, हम भारतीय जनता पार्टी, लोगों ने मन बना लिया है। अगर भाई 4 साल एक बार भारतीय जनता पार्टी को तो मौका दे के देखेंगे। अब तक भाई इनेलो की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो लोगों ने मन बनाया 4 साल एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे के देखते हैं क्या काम करती है। और हम विकास की और अच्छी नीयत से, अंत्योदय के साथ हम अंतिम आदमी तक पहुंचकर काम करने की नीयत से बड़ौदा का चुनाव जीतेंगे और विकास के मुद्दों को ही लेकर हम जनता के बीच में निश्चित तौर पर हम बड़ौदा जीतने जा रहे हैं। बड़ौदा जीतने के लिए तीर्थ राणा का कितना प्रयास रहेगा, कैसे काम किया जाएगा और लोगों को क्या कहना चाहोगे? तीर्थ राणा ने जैसा चुनाव अपना गोहाना का लड़ा था,
उतनी ही ज़ोर शोर से मैं, जो भी हमारा कमल का प्रत्याशी होगा फूल लेकर आएगा, उसके साथ इतनी ज़ोर शोर से मैं बड़ौदा में रहूँगा जब तक चुनाव रहेंगे। मैं अभी अब से और जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते मैं बड़ौदा के लिए हूँ, बड़ौदा में ही रहूँगा, बड़ौदा में सोऊंगा, बड़ौदा में ही खाऊँगा। और तो बड़ौदा को जीतना हमारा प्राथमिकता रहेगी और जनता ने मन बना लिया है। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं भाई अब की बार तो एक बार मौका दे के देखेंगे तुमको। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है और हम जीतने जा रहे हैं। मैं जनता से ये अपील करूँगा, कमल खिलाओ अब की बार बड़ौदा में और विकास की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ तीर्थ राणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हम बड़ौदा नहीं जीतेंगे तब तक हम बड़ौदा में ही रहेंगे। और तीर्थ राणा जैसा गुवाना में चुनाव लड़ा था ऐसा ही चुनाव अब जो है बड़ौदा में लड़ेंगे। दिन रात बड़ौदा के लिए काम करेंगे, बड़ौदा के विकास के लिए काम करेंगे और बड़ौदा अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।